अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। तो आज का हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 के बारे में। तो एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन है कि क्यूब रूट ऑफ 64 और माइनस 125, ये दो पार्ट्स मैंने लिखे हैं। इससे पहले हमें कुछ चीज जो है ना वो आपको बतानी पड़ेगी। आप लोग पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को बता देते हैं। देखें, क्यूब रूट ऑफ, क्यूब और रूट, क्यूब के साथ रूट आ गया। जब भी रूट आए ना तो इसका मतलब वो फ्रैक्शन में है। क्यूब जो है वो फ्रैक्शन में है, मतलब आपके पास जब आ जाता है ना स्क्वायर रूट, तो उसकी पावर कितनी हो जाती है, यानी कि 1/2। ये स्क्वायर रूट है। क्यूब रूट आ जाए तो क्या हो जाता है आपके पास, उसके साथ आ जाता है 1/3। फोर्थ रूट हो तो आपके पास क्या आ जाता है, 1/4। अच्छा, इससे पहले ना आप लोगों ने जो पढ़ा हुआ है, आपने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये इस वजह से बता रहे हैं ना क्योंकि इसका जो है आगे हमें यहाँ पे इसमें इसको यूज करना पड़ेगा। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो होता है ना हमारे पास, वो ये होता है, यानी कि यूनिटी मतलब 1 का क्यूब रूट, उसको हम एक्स के इक्वल लेट कर लेते हैं, यानी कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाता है 1 की पावर 1/3, उसका क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। खैर, ये यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे ना तो आप क्यूब रूट को बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं उसको देख के। लेकिन आपको इतना पता है जरूर कि आपसे इसके जो रूट निकलते हैं ना, एक निकलता है 1, एक निकलता है ओमेगा, और एक निकलता है ओमेगा स्केयर। हम जो इसका आंसर लिखेंगे ना वो इसमें लिखेंगे। आप बाद में करना चाहें तो 1 का क्यूब रूट फाइंड कर सकेंगे इसके अकॉर्डिंग, जैसे अभी मैं ये सॉल्व करूंगा ना उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए, ओमेगा आपको पता है किसके इक्वल होता था, ओमेगा होता था -1 प्लस के रूट -3/2, ये होता था। और ओमेगा स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल होता था, ओमेगा स्क्वायर होता था -1 माइनस के रूट -3/2, ये आपके पास होता था। ओमेगा आपके पास इसके इक्वल होता था, ओमेगा स्क्वायर इसके इक्वल। खैर, अब इसका जो है ना हम आंसर में ये लेके आएंगे कि मतलब मैं जहां पे भी इस टाइप का बनेगा तो उसकी जगह पे ओमेगा लिख देंगे, और जहां पे भी इस टाइप का बनेगा उसकी जगह पे क्या लिख देंगे, ओमेगा स्क्वायर। बात सिर्फ इतनी है। आपको बताने का मकसद ये था कि आप क्यूब रूट आप लोग पहले पढ़ के आ चुके हैं मैट्रिक में। अभी हम ये 64 और इसका क्यूब रूट निकालते हैं ना। अगर आपने ये दोबारा ड्राइव करना चाहते हैं तो फिर आप जैसे मैं ये करूंगा ना, इस तरीके से आप ये भी ड्राइव कर सकेंगे, ठीक है। तो चलें जरा पहले हम ना यहाँ से 64 का क्यूब रूट निकालते हैं, तो जरा चेक कीजिएगा। तो जब 64 का क्यूब रूट निकालेंगे ना, आप ये कर लेंगे। सबसे पहले आप कहेंगे सोल्यूशन में, मैं इसका ना ये पार्ट करने जा रहा हूँ फिलहाल, कौन सा, थर्ड वाला, ये वाला 64 का क्यूब रूट। आप लेट करें कि जो एक्स है ना, ओके, आप अगर ना आपको जाहिर सी बात है, जब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो पहले क्वेश्चन का स्टार्ट आना चाहिए, यानी कि आपने क्या करना है, 64 का क्यूब रूट फाइंड करना है, 64 की पावर 1/3 फाइंड करनी है। तो उसको आप क्या कर लें, लेट कर लें कि वो किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल। मतलब आपने 64 को क्यूब रूट लिखा, उसको आपने क्या लेट कर लिया कि वो किसके इक्वल है जी, एक्स के इक्वल है। तो चले यहाँ से अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से आप लोग एक्स की वैल्यूज फाइंड करेंगे, और वो जो एक्स की वैल्यूज होंगी ना वही इसका क्या आ जाएगा, क्यूब रूट में इसकी वैल्यूज आ जाएंगी। तो चलें जरा चेक करें क्या होगा हमारे पास। सबसे पहले यहाँ पे पावर 1/3, देखिए मैंने इस वजह से कहा है कि आप इसके अकॉर्डिंग ये कर सकेंगे। तो ये देखिएगा जरा क्या होगा हमारे पास, इसमें ये होगा कि दोनों साइड पे क्यूब लें, इधर भी क्यूब लिया तो ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब, और इधर भी क्यूब लेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 की पावर 1/3 की पावर 3। दोनों साइड पे क्या कर लिया, पावर 3 ले लिया, क्यूब ले लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू, ये दोनों तो हो जाएंगे कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 64। उसके बाद क्या होगा, ये 64 इस साइड पे आ जाएगा, तो एक्स क्यूब -64 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे पहुंचने के बाद ना, यहाँ पे अब आपके पास क्यूब का फार्मूला, जो अलग अलग क्यूब का फार्मूला होता है ना वो अप्लाई करेंगे। वो कौन सा फार्मूला होता है, वही वाला होता है ए क्यूब, उसके बाद -b क्यूब। वो आपके पास क्या होता है, वो आपके पास होता है a - b, ठीक है, इन टू क्या होता है, a+ab+b²। ये वाला फार्मूला जो है ना इस पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये बन रहा है एक्स क्यूब माइनस इसको लिखेंगे 4 का क्यूब, उस पे हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जरा चेक कीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं कि ये आपके पास क्या बन गया जी, एक्स क्यूब -4 का क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, 0। तो ये बन गया ए क्यूब -b क्यूब। तो ए क्यूब -b क्यूब अभी हमने वहां पे लिखा है, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा a-b, ए ये है और b 4 है, और फिर क्या होगा ए स्क्र यानी कि एक्स स्क्र प्लस ए बी 4x, प्लस क्या आ जाएगा 4x, और फिर प्लस 4 का क्या आ जाएगा स्क्र, तो 4 का स्क्र इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। या फिर ये क्या हो जाएगा x-4 इंटू एक्स स्क्र प्लस का 4x प्लस का
16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 0। तो ये हमारे पास 64, उसको हमने ओपन किया है उसके क्यूब को। तो यहाँ पे भी जरा नेक्स्ट चेक कीजिएगा, हमने सिर्फ वैल्यूज क्या करनी है, हमने एक्स की वैल्यूज निकालनी है, तो वही इसके क्या आएंगे, रूट्स आएंगे। तो इसको करते हैं रेज, और यहाँ पे इसका जो बकिया हिस्सा है ना वो करते हैं। तो चलें ध्यान कीजिएगा जरा, ये हमारे पास अब क्या बन जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, दो फैक्टर्स है ना, एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है। तो या तो फिर ये 0 है या फिर क्या है, ये 0 है। तो इसको हम लिख सकते हैं या तो फिर x माइनस 4 इक्वल टू 0 है, और आप क्या लिख सकते हैं कि आपके पास क्या 0 है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 16 इक्वल टू क्या है जी 0। या तो ये 0 है या फिर क्या है आपके पास ये 0 है। यहाँ से तो सीधी सीधी वैल्यू आ गई, क्या x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। और यहाँ पे इस तरीके से क्या आ जाएगा, इस साइड पे तो हमें फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, या आपको क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेयर आपके पास a 1 है, b आपके पास क्या है 4, और c आपके पास क्या है जी 16। तो चलें जरा चेक करें क्या होगा। अब हमारे पास x पीछे आ जाएगा और माइनस b, हमारे पास फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, लेकिन इसका क्या होता है जी स्क्वायर रूट भी होता है। अब वैल्यूज पुट करें तो x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह पे 4 प्लस माइनस के रूट बी की जगह पे 4 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह पे 1 और c की जगह पे 16, 1 एंड 16 आ जाएगा जी, और स्क्वायर रूट कंप्लीट डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 इंटू a की जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास 1। तो x इज इक्वल टू बन जाएगा -4 प्लस माइनस के रूट, और आपके पास क्या होगा 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 माइनस, ये भी आपके पास क्या आ जाएगा 4 माइनस 16। तो चलें इसको ऐसे लिख लेते हैं फिलहाल, 4 इंटू 16 ही लिख लेते हैं, क्योंकि मैं बाद में 16 जो है ना वो कॉमन ले लेंगे, और 16 जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा ना तो वो 4 बन जाएगा। डिवाइड बाय क्या है आपके पास 2 है जी। तो चलें क्या होगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस 4। क्यों, क्योंकि देखे ना इसकी 16 है, 16 दोनों से क्या आएगा पहले कॉमन आएगा। तो चले मैं यहाँ पे अगर इसको इस स्टेप को करूँ भी तो आपके पास क्या आएगा -4 प्लस माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 16 कॉमन, और यहाँ पे रह जाएगा सॉरी 16 कॉमन स्क्वायर रूट के अंदर ही फिलहाल। तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा इनटू 1 माइनस 4, ये यहाँ पे आपके पास 16 कॉमन फिर 1 माइनस 4, फिर 16 जब स्क्वायर रूट के बाहर आएगा ना तो वो 4 हो जाएगा। डिवाइड बाय क्या है आपके पास डिवाइड बाय आपके पास है जी 2। तो x इज इक्वल टू फिर अगेन क्या आ जाएगा ऊपर से अगेन 4 कॉमन, क्योंकि एक रकम ये है आपके पास और एक रकम ये है, इनसे 4 कॉमन, तो यहाँ पे रह गया -1 प्लस माइनस के रूट यहाँ पे क्या रह गया -3 बाय 2। तो अब देखें ना तकरीबन वो बन गया है। इसको हम 2 में लिखें ना अगर, मतलब इसको यहाँ पे क्या हो सकता है, एक तो ये वैल्यू हो सकती है x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 इंटू -1 प्लस के रूट -3 बाई 2, और एक क्या हो जाएगा, एक आपके पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 इंटू -1 और यहाँ से एक माइनस के रूट -3 बाई 2 आ जाएगा। तो चलें जी ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 4, और ये किसके इक्वल है ओमेगा के, अभी हमने इससे पहले पढ़ा है कि ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस के रूट -3 बाई 2, -3 इसके रूट में लिखें या 3 आयोटा लिखें, बात एक ही है। और यहाँ से भी क्या वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 4, और ये किसके इक्वल है, ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। तो चलें जी इनको करते हैं बॉक्स में बंद, यहाँ पे भी इसको भी करते हैं बॉक्स में बंद, और फिर आपके पास लास्ट सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा कौन सा, एक यहाँ से 4, दूसरा 4 ओमेगा, तीसरा 4 ओमेगा स्क्वायर। तो ये 3 वैल्यूज हैं जो आपके पास क्या होंगी 64 के क्यूब रूट की आई हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम इसी के अकॉर्डिंग जो है ना माइनस का जो है 125 इसका जो है स्क्वायर रूट निकालते हैं, सॉरी क्यूब रूट निकालते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे माइनस आ गया इसके साथ प्लस था, तो मैंने कहा चलें दोनों में से एक एक पार्ट ले लेते हैं, ताकि ना हमारे पास ये क्वेश्चन जो है ना जो बाकी 2 पार्ट्स इसके रह गए हैं ना वो आसानी से आपसे हल हो सके, क्योंकि वो एक 8 है और एक भी दूसरा 27 समथिंग है, वो भी आसानी से आपसे हो जाएगा उम्मीद है। तो चलें इसके बाद हम क्या करते हैं माइनस के 125 का क्यूब रूट निकालते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे ना इस साइड पे प्लस बनेगा, ठीक है, तो प्लस का फार्मूला वहाँ पे यूज होगा, बस और कोई इतनी खास बात नहीं है। तो चलें जरा उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
जी तो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट करने लगे हैं कि -125 का क्यूब रूट निकालेंगे। सेम स्टेप पे करेंगे। तो जो पहले हमने स्टेप किया, सिर्फ यहाँ पे माइनस का फार्मूला, जो पहले माइनस का आया था प्लस का आएगा। तो देखें -125 का लगाना है, क्या निकालना है जी क्यूब रूट, यानी कि -125 जो है ना, इसका हम लोगों ने निकालना है क्यूब रूट। तो हम करते हैं लेट दिस इज इक्वल टू क्या आपके पास x, जिसका क्यूब रूट निकालना है उसको x के एक और रख लिया है। x को एक और रखने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ से आपके पास आ जाएगा -125 है ना, तो ये आपके पास इधर भी आ जाएगा माइनस का 125, क्योंकि दोनों साइड पे आप लोगों ने क्या ले लिया है, क्यूब ले लिया। तो दोनों साइड पे क्यूब लेने के बाद इधर तो क्यूब आ जाएगा, लेकिन इधर से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस का 125 दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 125 इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 0। तो फिर आपके पास क्या होगा, ये हो जाएगा x क्यूब प्लस, इसको लिखा जा सकता है 5 का क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो देखें ये बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला, मतलब कौन सा, ये वाला a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला क्या होता है, वो होता है a प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। पहले हमने यहाँ पे माइनस का फार्मूला पढ़ा था, यानी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी। सिर्फ यहाँ पे प्लस हो तो इधर प्लस आ जाता है, इधर माइनस, और अगर यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। तो ये फार्मूला बस यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5x, 5 का स्केयर, सॉरी x प्लस 5, और यहाँ पे प्लस क्या आ जाएगा, प्लस 5 का स्केयर इक्वल्स टू 0। तो देखें जी, दो फैक्टर हैं इक्वल टू 0, या तो फिर ये 0 या फिर ये 0, तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, और क्या हो जाएगा x स्केयर माइनस 5x प्लस 5 का स्केयर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। 5 का स्केयर लिख लें या 25 लिख लें, बात एक ही है। तो चलें यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू -5, एक तो इसका रूट आ गया ये, और उसके बाद यहाँ पे क्या है जी, x स्केयर माइनस 5x प्लस का 25 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तो इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, तो लेकिन ये है कि हमें पता है कि a 1 है, b आपके पास कितना है -5, और c आपके पास कितना है 25। तो यहाँ पे इस साइड पे हम लगाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू इसको करते हैं। तो देखते हैं हमारे पास इसका लास्ट पे आंसर क्या आता है। तो चलें ज़रा, क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा x इज़ इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दिया है, तो वैल्यूज़ पुट करें। x इज़ इक्वल्स टू माइनस बी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5, तो प्लस का 5 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस के रूट b का स्केयर यानी कि -5 का स्केयर, और फिर -4, a आपके पास क्या है, a आपके पास 1 है, और c आपके पास कितना है, c आपके पास 25 है। तो चलें जी 25 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या आ जाएगा आपके पास 1, क्योंकि एक आपके पास क्या है 1 के इक्वल है। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 5 प्लस माइनस के रूट, जो माइनस का 5 का स्केयर है ना, वो आपके पास माइनस खत्म हो जाएगी और 5 का स्केयर बच जाएगा, है ना। मैं इस वजह से नहीं कॉमन ले रहा, यहाँ पे इसको मैं बनाऊंगा कि बाद में कॉमन लेने लगे हैं। तो माइनस का स्केयर तो माइनस खत्म, और 5 स्केयर, फिर -4 इस 25 को भी क्या लिख सकते हैं 5 का स्केयर लिख सकते हैं, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2। तो x इज़ इक्वल टू 5 प्लस माइनस के रूट इस वजह से किया ना, क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने 4 कॉमन लिया था। तो यहाँ से अब 5 कॉमन आ रहा है, मतलब 5 का स्केयर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 1, और यहाँ पे क्या रह जाएगा माइनस का 4 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 2। तो देखें जी, x इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 5 प्लस माइनस के रूट, और देखें यहाँ पे जो 5 का स्केयर जब स्केयर रूट से बाहर आएगा ना, तो जस्ट 5 रह जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5, और फिर स्केयर रूट लिखते हैं, और यहाँ पे 1 - 4 कितना रह जाएगा -3, डिवाइड बाय क्या आपके पास आ गया, डिवाइड बाय आपके पास आ गया जी 2, ये वाला। तो चलें जी, अगेन क्या आएगा, अगेन आपके पास आ जाएगा 5 कॉमन, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे देखें ना, ओमेगा आपके पास किस स्केल होता है, वो होता है -1 प्लस स्केयर रूट -3/2। तो देखें माइनस का स्केयर रूट 3 भी है, 2 भी है, लेकिन यहाँ पे ना अगर हम कॉमन लेंगे ना, फॉर एग्जांपल 5, तो देखें 5 कॉमन लेंगे तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपके पास 1 बच जाएगा, और फिर प्लस माइनस क्या बचेगा स्केयर रूट -3/2। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे -1 नहीं आया, -1 का आना ज़रूरी है। तो जब -1 नहीं आया, हम एक काम करते हैं, हम बाहर माइनस भी कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे ना तो माइनस यहाँ पे आ जाएगी, और ये ऊपर वाला जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा, और नीचे वाली जो माइनस है वो क्या बन जाएगी आपके पास है प्लस, ऊपर आपके पास माइनस आ जाएगा, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा प्लस। आप बेशक चेक कर लें,
-1 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 बनेगा, फिर -1 को जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 5 स्क्वायर रूट -3, और जब प्लस के साथ करेंगे तो माइनस का 5 स्क्वायर रूट -3 आ जाएगा। तो चलें जी, इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं प्लस के साथ, एक दफ़ा क्या लिख लेते हैं माइनस के साथ। तो ये बन गया x इज़ इक्वल टू -5 इंटू -1 माइनस के रूट -3/2। एक दफ़ा ये लिख लेते हैं, और एक दफ़ा क्या आ जाएगा x इज़ इक्वल टू -1 प्लस के रूट -3/2। एक दफ़ा ये लिख लेते हैं। फिर देखिए ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास बन गया, इधर लिख लेते हैं, ये आपके पास बन गया ये वाला x इज़ इक्वल टू माइनस का 5 और फिर ओमेगा स्केयर, ये ओमेगा स्केयर, और दूसरा x इज़ इक्वल टू क्या बन जाएगा, x इज़ इक्वल टू 5 माइनस का, और साथ में ये क्या पड़ा है ओमेगा, सॉरी यहाँ पे क्या आना था, ये माइनस का 5 भी आना था, तो वो भी हमें लिखना पड़ेगा। तो ये आपके पास लास्ट पे सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा जी, वो बन जाएगा यहाँ से एक -5, उसके बाद माइनस का 5 ओमेगा, फिर माइनस का 5 ओमेगा स्केयर। तो ये यहाँ पे भी आपके पास देखिए -125 के 3 रूट्स आ गए हैं, कौन कौन से, -5 ओमेगा और माइनस का 5 ओमेगा स्केयर। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। ये सेम टू सेम पहला और दूसरा पार्ट तकरीबन सेम था। आप इस तरीके से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी निकालिएगा। उसके बाद हम इस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के कुछ जो है रिजल्ट्स उसको भी डिस्कस करेंगे, इनके भी रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।